जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम टेस्ट पेपर क्या कर रहा था। आज हम लोग टेस्ट पेपर 11 करने वाले हैं। टेस्ट पेपर 11 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहता है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। होगा ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10⁻²3 होगा एवोगाड्रो संख्या का मान। ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 2 कहता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा होगा। वो होगा प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई और प्रकाश वर्ष में पारसेक होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा पारसेक। थर्ड होगा एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है। वो होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। फोर्थ नंबर कहता है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। 0. ऑप्शन ए सही होगा 0.2642 के बराबर होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक फरमी में कितना मीटर होता है। एक फरमी में कितना मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 6 नंबर कहता है कि लॉगरिदम के आविष्कारक है। लॉगरिदम के आविष्कारक कौन है। वो होगा जॉन नेपिनर। जॉन नेपिनर लॉगरिदम का आविष्कारक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। होगा मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक होगा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं। होगा हाइग्रोमीटर से। जहाँ जहाँ हाइग्रो होगा वायुमंडल आर्द्रता को, आर्द्रता का हाइग्रो मतलब इसका आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल का आर्द्रता मापते हैं। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है कितना होगा 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। किस पे करता है। कक्षा के त्रिज्या पर। ऑप्शन ए सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में कौन सा संचित ऊर्जा होता है। कौन सा घड़ी की चाबी में, जल्दी से बताइए। इसका होगा स्थितिज ऊर्जा होता है घड़ी के चाबी में। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। गतिज ऊर्जा का मान कब तब क्या होगा। किसी पिंड के संवेग को 50% हम लोग बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तब होगा 125% बढ़ जाएगा। 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है कहाँ। सभी माध्यम से उत्पन्न हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस सभी से माध्यम से हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। होगा सी हवा से अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाएगा प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 16 नंबर का जगह है पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पे आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्र के तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि क्या होगा इसका। ऑप्शन ए कहता है समुद्र का गहरा होता है। समुद्र काफी दूर तक फैला होता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। क्या होगा इसका आंसर।
17 नंबर का इसमें आता है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तरंग अपप्रशेष कही जाती है जबकि आवृत्ति क्या हो 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम ना कम। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। यदि तरंग का लंबाई का मान आधा कर देंगे तब ध्वनि का वेग क्या होगा, आधा हो जाएगा। क्या होगा, आधा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, क्या होती है, उसका वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, वो हमेशा काल्पनिक और सीधा होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण किसका है, प्रकाश तरंग उदाहरण विद्युत चुंबक के अनुप्रस्थ तरंग का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा लेंस लगा अभिदृश्य लेंस होता है, होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन बी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन था E=mc² का प्रतिपादित क्या था, किया था, किसने किया था, प्रतिपादित किया था कौन, उसका होगा आइंस्टीन ने। 26 नंबर का थोरियम का नाभ को बदला जा सकता है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। 26 नंबर का प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। 27 नंबर कहता है फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक। ऑप्शन बी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, किसकी आवृत्ति अधिकतम होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसका होगा अवरक्त किरणें का। ऑप्शन डी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा का क्षय कम होती है, ऊर्जा का क्षय कम होता है, ऊर्जा का क्षय कम होता है किसमें, दिष्ट धारा में, दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे, चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन बी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है, घरेलू प्रयोग प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है, उसमें होगा समांतर क्रम में। ऑप्शन बी सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, उसमें विकिरण के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम संभावित ताप है, न्यूनतम संभावित ताप कौन है, न्यूनतम संभावित ताप कौन है, न्यूनतम संभावित ताप -273 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम संभावित ताप है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती, वायुमंडल अगर नहीं होती तो दिन की अवधि कम होती, क्या होती, कम होती। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, और कोरोना, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य का जो साइड वाला भाग वही कोरोना कहते हैं, वही भाग हमको दिखाई देता है, कोई भी चांद चल जाता है तो दिखाई देता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने फिजिक्स का क्वेश्चन किए।
फिजिक्स का क्वेश्चन किए जो टेस्ट पेपर 11 था, इसमें 34 क्वेश्चन किए जो कि हम लोग को आरआरबी के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो एनटीपीसी का भी आने वाला है एग्जाम, ग्रुप डी का भी, उस सब के लिए प्रयुक्त है साइंस के लिए। चलिए इस टेस्ट सीरीज को आप लोग दोबारा तीबारा मरते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।